नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल की क्लास नंबर 3। क्लास 1 और क्लास 2 आपके लिए आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने क्लास 1 क्लास 2 देख ली होगी। क्लास 2 में मैंने आपको सवाल नंबर 23 तक करा दिए थे। आज बात करेंगे सवाल नंबर 24 से। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। देखिए, सवाल नंबर 24 की बात करेंगे। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1। तो s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात s स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस टाइप के सवाल बताए भी थे और मैंने आपको समझाया था कि भाई बिना पेन के हम इन सवालों को किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी क्लास सेकंड को नहीं देखा है सही से तो आप एक बार उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको उतना ही आनंद आएगा। क्योंकि सवाल 24 कर रहे हैं तो सवाल 1 से लेकर 23 तक के सवाल आपको आने चाहिए। और वो कब आएंगे? जब आप उस वीडियो को देखेंगे। अब देखिए इस सवाल में एक छोटी सी बात कही गई है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 4:1। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान कितना? 4:1। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व कर लेंगे, अब उसको x वाई के मान को यहां रख दीजिए, आपका आंसर होगा। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 4x माइनस के 4y। इस 4y को इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5y। इस x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। x अपॉन y बराबर 5/3। मतलब इस y को x के अपॉन में ले गए और इस 3 को 5 के अपॉन में रह गए। तो x का मान कितना हो गया? 5 और y का मान कितना हो गया? 3। अब x का मान 5 और y का मान 3। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जब x का मान 5 आप यहां रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और y का मान कितना था? 3। 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 कितने हुए? 34। 25 और 9 34। क्लियर? इधर की साइड आए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9। 25 में से 9 गए, कितने बचे? 16। कितने बचे? 16। इससे आप कैंसिल आउट करोगे 2 से 17 बार और 2 से 8 बार। 17:8 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? डी। आंसर कितना आ गया? डी। इसी तरीके से सवाल आप सॉल्व करोगे 25 में कि इसको आप x और y के मान निकाल लीजिए और y के मान ही आपसे उसमें पूछे गए। मतलब इतना पोर्शन पूछा गया, बस इतना, x y का मान बताइए। तो आप इसे तो कर लेंगे ना अपने आप। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को मुझे कराने की कोई जरूरत है। आप इसे अपने आप करिए। सेम सवाल दिया हुआ है 26 में, एस स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy। एक्स वाई का मान बताइए। जब आप इसे एक बात बताइए, आपको क्या दिया हुआ? एस स्क्वायर प्लस 4y बराबर 4xy आपको दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इस वाली वैल्यू को आप इधर की साइड ले आइए, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस के 4xy बराबर 0, है ना। अब आपको दिया हुआ एस स्क्वायर, इसको 4y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2y स्क्वायर, है ना। बताओ। और इस वाले 4xy को मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू एक्स इंटू 2y, है ना। बताओ कोई परेशानी? अब देखो यहां पर x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया या नहीं बना? ये किसके बराबर था? 0, है ना। अब इसे ओपन करके देखोगे तो आपको यही लाइन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस के 2x इंटू 2y, है ना, बराबर 0। x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y और x अपन y बराबर कितना हो गया? 2:1। x अपन y बराबर कितना हो गया? 2:1। क्लियर? दूसरा ऑप्शन आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ इसमें से कोई ना कोई तो एक मेरा आंसर होगा, एक्स वाई मेरा कोई ना कोई तो आंसर होगा, उसको आप इधर वैल्यू पुट कर दीजिए और जिससे भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए वही मेरा आंसर होगा। यही काम आप सवाल नंबर 25 में कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर इन दोनों में से
अगर आपका आंसर इन चारों में से कोई सा एक है, आप उस ऑप्शन को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए और जिस किसी भी ऑप्शन से आपका आंसर 12:19 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 27 पे बात करेंगे। 5x² माइनस के 13xy प्लस के 6y² बराबर 0। आपको x अनुपात y बताना है, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। अब उस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, जिससे भी 0 आएगा आपका आंसर होगा, है ना। बताओ, या फिर इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। अगर फैक्टर करने नहीं आते आपको तो आप इन ऑप्शन को यहाँ पुट करिए, किसके, है ना। तो इन ऑप्शन को यहाँ पुट करिए। बताइए किस तरीके से करना चाहोगे। अगर फैक्टर आते हैं तो आप फैक्टर से कर दीजिए। 6 पंजे 30 और 30 के ऐसे फैक्टर करो जिसको जोड़ने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो आप मेरे से कहोगे सर 10 या 30, मतलब क्या हो गए इसके फैक्टर। 5x² माइनस के 10xy माइनस के 3xy प्लस के 6y²। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13xy, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30xy। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका 5xy, इधर से क्या कॉमन आ रहा है आपका 5x, तो एक कितना बचेगा x और इधर क्या बचेगा 2y, है ना। इधर से क्या कॉमन आ रहा है 3y, तो क्या रह गया x माइनस 2y, है ना। x माइनस y और 5x माइनस के 3y आपके क्या हो गए, दो इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। अब मैं इसके x और y के मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर 0, x बराबर 2y, x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा 2:1, है ना। सेकंड वाले के अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस के 3y बराबर 0, 5x बराबर 3y और x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा 3/x। मतलब आपके अनुपात कितने हुए 2:1 और 3:5, 2:1 और 3:5, 2:1 और 3:5। आपका बी आंसर आ गया। समझे क्या आंसर आया इसके बी। अब इन दोनों वैल्यू को अगर आप चाहो तो इसमें पुट कर दीजिए, उससे आपका आंसर कितना आएगा 0। तो आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर फैक्टर आते हैं आपको निकालने तो आप उस सवाल के फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे ना, सवाल 27 तक, सभी सवाल आपके बेसिक पे डिपेंड थे। अब जो भी सवाल आपके सामने आएंगे वो सभी परीक्षा में आधारित सवाल होंगे। जैसे सवाल 28 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूं तो आप इसका आंसर ही याद कर लीजिए तो बेस्ट है। पेपर में आए सीधे टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, और इस सवाल की ना तो डिजिट चेंज होगी ना कुछ चेंज होगा। सेम सवाल आएगा कि आपको दे रखा होगा a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा होगा 6, 7, 8, 6, 7, 8 और साथ में आपको दिया हुआ है एंड a प्लस बी प्लस c बराबर 14, a प्लस बी प्लस c बराबर 14। तो आपसे पूछा c का मान बताइए। तो आपसे क्या पूछा है c का मान बताइए, है ना। तो आपसे c का मान पूछा है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, c का मान आप कब निकाल सकते हो जब आपको a प्लस बी का मान पता हो। जब a प्लस बी का मान पता हो आपको तभी तो आप यहां पुट करोगे। उससे क्या होगा कि 14 में से a प्लस बी का मान हटा दीजिए तो आपके पास c का मान बचेगा, है ना। अब a प्लस बी का मान आपका 6 नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 6 है तो वो 6 नहीं है a प्लस बी का मान, है ना। समझ में आ रही है बात आपके। a प्लस सी का मान 6 नहीं है, c के 6 के रेशियो में हो सकता है ना। अब मुझे a प्लस बी का मान कैसे निकलेगा, अब इस पर बात कर ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे जोड़ने वाला एक पार्ट पता है कि भाई इनका योगफल कितना है 14। तो मैंने क्या कहा इनको सबको जोड़ दो। तो a और a 2a हो जाएगा, है ना। b और b 2b हो जाएगा और c और c 2c हो जाएगा। मतलब आपसे कह सकते हैं 2a 2b 2c बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, 7, 13 और
13 और 8 21, 21 के। अब के क्यों माना? क्योंकि आप क्या लिखोगे, a प्लस बी बराबर 6 के। देखो इस तरीके से a प्लस बी बराबर 6 के, b प्लस सी बराबर ऐसे ही तो लिखोगे 7 के, और c प्लस ए बराबर 8 के, ऐसे ही तो लिखोगे। अब मैंने आपको जोड़ने के लिए ही तो कहा है, इन सबको जोड़ने के लिए ही तो कहा है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। मैंने इसी वाली स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया, है ना। आपका इतना टाइम सेव बच जाता है ना। अब इसका मान आपको कितना दिया हुआ है, 14। कितना दिया हुआ है, 14। 2 इंटू 14 बराबर 21 के। अब यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 14 अपॉन 21 बराबर के। अब देखिए 7 या 21, 7 दूनी 14, है ना। तो कितना हो गया, 4:3। आपका किसका मान आया, के। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की। a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4:3, 3 दूनी 6, और a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 8। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 8। a प्लस बी का मान कितना हो गया आपका, 8। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, a प्लस बी बराबर 8 प्लस के c बराबर 14, और c बराबर 14 माइनस के 8 बराबर 6। आई बात समझ में आपके। एक बार वीडियो को बैक करके आप इस सवाल को और देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने करा है। कुछ भी नहीं, बस इनको आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उससे के की वैल्यू पुट निकाल ली, और के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। a प्लस बी निकल गया, और a प्लस बी को आप यहाँ रख दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। क्लियर। सवाल 28 तक मैंने आपको करा दिए। अब बात करेंगे सवाल नंबर 29 से। सवाल नंबर 29 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। उसमें आपसे क्या कहा गया है, a/3 बराबर है b/4 बराबर c/7। आपको पूछा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करेंगे, a का मान कितना हो गया यहाँ पर 3, b का मान कितना हो गया 4, c का मान कितना हो गया 7। पिछली वीडियो में समझाया था कि अपॉन में जो भी वैल्यू दे रखी होती है वो a का मान ही होता है। b का 4 और c का 7। अब यहां रख दीजिए 3 और 4 7, और 7 और 7 14, और c का मान कितना था 7। तो 14/7 कितना है, 14/7 बराबर 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर। आप ऐसे ओरल भी कर सकते हैं, मतलब a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7/7। 3 4 और 7 14, 14/7 बराबर 2। क्लियर। अब देखिए अगले सवाल पे जाइए। क्या दिया हुआ है, a/v बराबर 9 इंटू v/a। मतलब क्या, देखो क्या है, a/b बराबर 9 इंटू b/a। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b/, बराबर 9। और इसे यहाँ 1 मानू तो आपसे अगर a/b पूछेगा तो आप मेरे से कहोगे सर 3:1 हो गया, है ना, 3:1 हो गया। अब 3:1 देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर /1 भी लगा देंगे तब भी आपका क्या होगा आंसर, या तो 3 भी आंसर है और आपका 3:1। अगर यहाँ पर 1 लगा दिया मैंने सपोज इस तरीके से, वो भी तो आपका आंसर होगा, है ना। 9 के नीचे 1 अपॉन में लिख दो, कोई परेशानी थोड़ी ना होती। आई बात समझ में आपको। सवाल नंबर 31 पर बात करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में एक अनुपात ऐसा है जिसका मैं 1/27 निकालूंगा तो वह 3/11 का 5/9 के अनुपात के बराबर होगा। बात आई समझ में। कैसे करेंगे बताओ। देखिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मैंने पहले इसी को सॉल्व कर लिया कि आपसे इसका आंसर कितना दे रखा है, जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। मतलब किससे, 11 का 5/9 से क्या अनुपात है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 27। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 55। अब जिस किसी भी ऑप्शन से 27/55 आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। जब आप इसे लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55/27, क्योंकि 1/27 है ना, तो कितना हो जाएगा 55/27। जब इसकी बात करेंगे तो देखो 1/55
अपॉन 1/27, है ना। 27 आपका ऊपर आ गया तो कितना बचा 27/55। यही हमें चाहिए। तो कितना आ गया आपका 27/55, मतलब कितना आया बी ऑप्शन 1/55 से हमें क्या मिल रहा है, जो अनुपात इनके आपस में बराबर दिए हैं। इसका आंसर कितना आ गया बी। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 32 पर दिया हुआ है और 32 आपसे क्या कह रहा है, 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। मिश्र अनुपात देखिए कैसे निकाला जाता है, वह बहुत ज्यादा सिंपल है। आप पहले अवयव के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 6 × 11 कितने हो गए, 2 × 6 कितने हो गए, 2 × 6 12, 12 × 11 12 × 11 अपॉन सेकंड वाली डिजिट के 6 3 11 33 × 2 कितने हो गए 66, 11 6 और 6 दूनी 12, मतलब कितना हो गया 2:1। 2:1 कितना आ गया आपका आंसर, 2:1 आपका आंसर आ गया। क्या करा मैंने, पहली वाली डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई अपॉन सेकंड वाली डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात। मिक्स का मतलब इनको सबको आपस में मिला दिया और उसका अनुपात हमने निकाल दिया। एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के साथ, और हमने उसे निकाल लिया। देखिए 33वां सवाल, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती m, 9 और 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर दो चीज सीखने वाली बात आ गई कि तृतीय अनुपाती क्या होता है और मध्य अनुपाती क्या होता है। देखिए A/B मैं आपको बता देता हूँ भाई, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है। A/B समानुपात C/D, इसे बोलते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। क्लियर। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इन दोनों के आपस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब आपसे कहा गया कि BC बराबर क्या होगा आपका AD, BC बराबर AD। क्लियर। इसे निकालते हैं। ठीक, जब मुझे तृतीय अनुपात निकालना होता है 12 और 30 का तृतीय अनुपात, जब मैं 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालूंगा तो कैसे निकालते, देखो 12 प्रथम हो गया, 30 आपका सेकंड का हो गया बी का। आप इसे निकालेंगे समानुपाती का, आपने सिंबल लगा दिया। जब मुझे तीसरा निकालना है तो तीसरा देखो किस तरीके से निकालते हैं। कायदे से तो मुझे यहां पर कोई भी x मानना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इस वाली डिजिट को फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तीसरा निकालने के लिए इस वाली डिजिट को यहां पर रिपीट करूंगा तो 30 हो गया यहां पर, और यहां पर मैं कोई भी तीसरा अनुपाती निकाल लूंगा, मतलब मैंने इसका निकाल लिया। अब यहां पर मैंने चौथे वाले स्थान पर x रखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये चतुर्थ अनुपाती है। ये क्या है, तृतीय अनुपाती। कैसे पता चला कि मेरे सेकंड और तीसरा वाला सेम डिजिट है। अगर तीसरा और सेकंड मेरा सेम है तो समझ लो ये तृतीय अनुपाती है। अगर सेकंड और थर्ड दोनों डिफरेंस वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 दिया है, या यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 दिया है, तो मान लो मेरा x क्या निकल के आएगा, चतुर्थ अनुपाती। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई 30 × 30 अपॉन 12 × x, है ना। ये बराबर होंगे आपस में। ठीक है। x का मान कितना आ गया आपके पास, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और ये कितनी बार गया 15। x का मान कितना आ गया 75। x का मान कितना आ गया 75। तीसरा अनुपात कितना आ गया 75। अगर मुझे चतुर्थ अनुपात भी निकालना होता, मान के चलो अगर आपसे कहा जाए चतुर्थ निकालिए, तो आप क्या करते, 12 पहला, दूसरा 30 अनुपात। अब तीसरा तो आपने निकाल लिया, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे और आपका ये x कौन सा हो गया, फोर्थ। मैं आपको यही समझा रहा था, जब मुझे तीसरा निकालना है तो मैं इसको रिपीट करूंगा। अब तीसरा निकालने के बाद अगर मुझे फोर्थ निकालना है तो जो भी तीसरे की वैल्यू निकल के आई है आप उसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आपका चतुर्थ अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, चतुर्थ। ये इसकी पहचान है। अगर आपसे चौथा पूछा जाता है तो आपको पहले तीसरा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोर्थ निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल में आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है ना। आपसे क्या पूछा गया, मध्य अनुपाती। क्या पूछा गया, मध्य अनुपाती। देखो मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है, मध्य अनुपाती निकाला जाता है अंडर AB, मतलब पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लीजिए, अंडर रूट। आपको किन दो डिजिट का निकालना है, 9 और 25 का। 9 × 25 कितना आएगा, 3 × 5
9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5 बराबर 15, है ना। अब देखिए तृतीय अनुपाती 75 और मध्य अनुपाती 15 का अनुपात बताइए। तृतीय अनुपाती कितना हो गया, थर्ड, और फोर्थ का क्या बताना आपको, अनुपात, थर्ड और मध्य अनुपाती का अनुपात बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 75 और इधर कितना है 15, तो कितना होगा 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5:1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 5:1 आपका आंसर आ गया। बात आई समझ में। आप तृतीय अनुपाती सीख गए, चतुर्थ अनुपाती सीख गए और मध्य अनुपाती आप सीख गए हैं, मतलब आप समानुपात के तीनों टर्म्स आप सीख गए हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 का चतुर्थानुपाती बताइए। संख्या कितनी दी हुई है, 1, 2, 3, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, 0.2 रेशियो, 0.12 समानुपात, 0.3 रेशियो x। अब देखो इन दोनों का मान आपस में कैसे दिया, अलग अलग दिया है, इसका मतलब मैं चतुर्थ अनुपाती निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर इन दोनों का सेम होता तो इसका मतलब ये कौन सा निकलता है, तीसरा। अब इसको आपस में सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इंटू एक्स, है ना, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा बराबर होगा 1.2 इंटू 0.3, है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 12 36 अपॉन 2, है ना। x का मान कितना होगा, 12 36 अपॉन 2, इसके कैंसिल करा 1.18, आंसर कितना आया 0.18। क्लियर। अब देखिए 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती मैंने बताया किससे निकालते हैं, 0.36 अनुपात 0.48 का तृतीय अनुपाती कैसे निकाल, पहले इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा इंटू एक्स। बताओ, मैंने कहा ना इनको रिपीट करना पड़ेगा, इनका आपस का मल्टीप्लाई इनके आपस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मतलब 36x बराबर 0.48 इंटू 0.48, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, है ना। x बराबर 12 36, 12 चौक 48, 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18, है ना, 3 एकम 3, 3 6 18 और 16 चौका 64, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0.64। क्लियर, समझ में आ गई आपकी बात। इसी तरीके से 36वां सवाल दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीय अनुपाती बताइए। आपकी और आपके ए बी आगे, तो कोई परेशानी थोड़ी नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a माइनस बी, इसी को आप और एक बार रिपीट कर दीजिए, a माइनस बी, और आपसे क्या पूछा है, अनुपात, इससे मैंने x मान लिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई इसके मल्टीपल के बराबर होगा, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x, है ना। मैंने इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अपॉन में एक लाइन लिख दी। इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, x से, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपका क्या बचा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर x। तृतीय अनुपाती क्या आ गया, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी आपका आंसर हो गया, मतलब क्या आ गया आपका b। अब देखिए इसकी जब मैं बात करूंगा 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपाती, तो क्या होगा, अंडर रूट इनका आपस में मल्टीप्लाई, अंडर रूट 0.32 इंटू 0.02, तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 2 मतलब 4 के बाद पॉइंट, है ना, 2 इधर और 2 इधर, 4 के बाद पॉइंट। जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा 64 का कितना हो गया, 8। अब देखो 2 जीरो का 1 जीरो और इसके 2 पॉइंट के बाद 1 जीरो, मतलब पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 और 1, 2 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 1 डिजिट हो गई और 1 जीरो और लगा दीजिए, कितना आ गया, 0.08 आपका आंसर हो गया। कैसे पता चला पॉइंट का, 64 का 8 हो गया, मतलब 2 डिजिट के बाद इकाई ढाई का हम अंडर रूट निकाला तो कितना हो गया, 1 डिजिट, ठीक है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 1 डिजिट, कितना हो गया, 2 के बाद डिजिट। अगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हो तो आपने एक सवाल पढ़ा होगा कि 12 संख्याओं का अंडर रूट लेने पर कितने अंक आएंगे, तो मैंने बताया था 2 संख्याओं का अंडर रूट लेने पर 1 डिजिट आती है ना।
3 संख्या होगा 2। अगर संख्या आपके पास समय तो उसका जस्ट आधा कर दीजिए, उतने ही अंक आएंगे। अब संख्या मेरे पास कितनी थी 4, 4 का जब मैं अंडरवुड लूंगा तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 8 है ये, एक 0 लगा दिया, 2 हो गए, पॉइंट लगाकर आपका आंसर हो गया 0.08 आपका क्या आ गया आंसर हो गया। क्लियर। सवाल नंबर 38। अब देखिए सवाल नंबर 38 में क्या है कि 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आता है पेपर में सवाल। अगर आपने पेपर दिए होंगे यूपी पुलिस, लेखपाल या एसएससी के या फिर रेलवे के, अगर आपने पेपर दिए हैं तो आपने देखा भी होगा इन सवालों को। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि सारी संख्या कैसी हो जाए समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है कि अगर मैं पहली और दूसरी का तीसरी और चौथी के साथ समानुपात निकालूं तो वो कैसा हो बराबर, इस तरीके से AD बराबर BC, ये वाला फॉर्मेट हो जाए। संख्या कौन कौन सी दे रखी है 21, 38, 55 और 106। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन घटाया जाए जिससे कि ये कैसी हो जाए इस टाइप से समानुपात हो जाए। इस सवाल को जब भी हम करेंगे ना हमेशा याद रखना ऑप्शन से करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। एक मेथड तो आपका अगर x मान के करोगे तो कैसे करेंगे, 21 में से मैंने मान लिया x घटा दिया समानुपात, 38 में से भी x घटाऊंगा क्योंकि इक्वल घटाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका रियल फॉर्मेट क्या है। 55 में से भी मैंने x घटाया है ना माइनस, और 106 में से भी आप x घटाएंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आपका सवाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना। लेकिन हम पेपर में इस तरीके से नहीं करेंगे। ये वाली लाइन को अब एक तरीके से गायब कर दीजिए, हम पेपर में इस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे। मैंने माना कि भाई 2 घटाने पर मेरे चारों संख्या कैसी हो जाती है समानुपाती हो जाती है। मान लिया 2 घटाने पर मेरी चारों संख्या समानुपाती हो जाती है। जब मैं 21 में से 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 19, 38 में से 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 36, 55 में से 2 घटाऊंगा कितने बचेंगे 13, और 106 में से 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 104। अब ये संख्या कैसी होंगी समानुपाती। अगर समानुपाती है तो आपका ये क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए, अब एक कहानी तो आपकी ये समझ में आई कि भाई इनका आपस में मल्टीप्लाई इनके आपस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और 53 का 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट करोगे। तो यहां पर भी स्मार्ट वर्क आपको करना है। कैसे करेंगे, आप इसके इकाई के अंक चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इकाई का अंक चेक कर लीजिए। 6 3 18, इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा 8, इसका, और इधर इकाई का अंक कितना होगा 9 चौक 36, और 8 और 36 मतलब 8 और 6 आपस में बराबर नहीं है इकाई के अंक, तो इसका मतलब संख्या भी आपस में बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब मेरा आंसर 2 नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए, मैंने मान लिया कि भाई 4 है, 4 इधर से कैंसिल आउट करूंगा तो 17, 4 इधर से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, 38 में से 4 गए 34, 55 में से 4 गए 51, और 106 में से 4 गए तो 102। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ 4। देखिए, इकाई का अंक इनके आपस में बराबर हो गए। चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आई है या नहीं आई। 34 का 51 में क्या करिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आया, क्योंकि वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि हमने जो निकाला वो सही निकाला है या गलत निकाला है। 34 4 पंजे 20, 5 या 15 और 2 17, कितना आया 1734। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई अगर 1734 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज हम आगे अपने ऑप्शन चेक करेंगे। 7 दूनी 14, 7, 1 का 102 में तो कितना आ गया 102, कितना आ गया 1734। इसका मतलब जो भी मैं आपको बता रहा था कि भाई इकाई का अंक चेक कर लीजिए, जिस भी डिजिट से इकाई का अंक इक्वल बैठ रहा है वही आपका आंसर होगा। विश्वास मानिए 99% आपकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे कि इकाई का अंक इक्वल नहीं आ रहा होगा, और एक ही ऑप्शन से आपका इकाई का अंक इक्वल आ रहा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्लियर। आज की वीडियो में हमने कितने सवालों की बात करी बताओ? सवाल 38 तक खत्म कर दिया हमने। कहां तक खत्म कर दिया? 38 तक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल 39 से, और सवाल 39 से जब हम बात करेंगे तो आपके सवाल लैंग्वेज वाले शुरू हो चुके होंगे। 17 7 13 में प्रति में क्या छोटी संख्या घटाई जाए, नई संख्या 2:3 हो जाए। समझ लो, आपकी अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्टिंग की 3 क्लास 1 2 3 एक बेसिक नॉलेज थी रेशो प्रोपोर्शनल की, आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए जिससे कि आपकी बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी नई नई वीडियो आपके सामने आ रही हैं या हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो सभी की जानकारी आपको एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपका ग्रुप सर्किल है, मतलब फ्रेंड सर्किल है, तो आप सभी को कहिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें और मैथ को सीखने की कोशिश करें। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।